हेलो बच्चों, मैं अनु शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सभी बच्चे घर में बैठकर मन लगा करके अपनी पढ़ाई को तन्मयता से कर रहे होंगे और बिल्कुल बिना लापरवाही किए हुए सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ये ध्यान रखिए सभी बच्चे, और प्राप्त होने वाले सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से समझें, अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि यही वो पीरियड है जिसमें आप घर में बैठ करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसका बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेंस का प्रकाशिक केंद्र पढ़ाया था, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यानी लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। राइट, अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम आज आपको कुछ और खास चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में कुछ और चीजें भी आपको बताएंगे। आइए सभी बच्चे ध्यान से देखें, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं। आज हम कुछ इसके विशेष केस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे अगर लेंस यदि लेंस समतल उत्तल है, लेंस समतल उत्तल है या समतल अवतल है। राइट, यदि लेंस समतल उत्तल है या समतल अवतल है तो फिर हम लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होगा, इस केस को समझना है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा केस है सभी बच्चों के लिए। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ऑप्शनल आता है, इसका बहुत ही बढ़िया ऑप्शनल बनता है। ये हमने एक समतल उत्तल लेंस बना दिया। ये देखिए, इसका मुख्य अक्ष कहलाता है, ये समतल पृष्ठ है, ये इसका ध्रुव P1 कहलाएगा, और ये उत्तल पृष्ठ है, ये इसका ध्रुव P2 कहलाएगा। तो ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। समझ आ गया? अब देखिए इसकी क्या कंडीशन बेटा बनती है। जो समतल पृष्ठ होता है, जो समतल पृष्ठ होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। क्योंकि आप इनके समतल पृष्ठों को कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, ये पृष्ठ कभी मिलते नहीं, और अगर ये पृष्ठ कभी मिलेंगे नहीं तो फिर इनमें कर्वेचर होगी नहीं, यानी इसमें वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्योंकि ये कहां जाकर मिलते हैं, एक सीधी लाइन के दो सिरे अनंत दूरी पर हम लोग मानते हैं जाकर मिलते हैं। ठीक, तो इसकी R1 क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। चूंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त करता है, यानी CP1 अपान CP2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 होता है। ये तो होता है। इससे अगर हम CP2 अपान CP1 का मान निकालें तो R2 अपान R1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, समथिंग अपान इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। समथिंग अपान इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो फिर जब यहां पर हम R2 अपान R1 की वैल्यू इनफाइनाइट लिखेंगे तो समथिंग अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो बेटा ये CP2 अपान CP1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। CP1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके और दूसरे पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो शून्य आ गई, यानी प्रकाशिक केंद्र से लेकर दूसरे पोल की जो डिस्टेंस है वो 0 आ गई। और अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड पोल P2 दोनों ही एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, तभी C से लेकर P2 की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इसी पोल P2 पर ही लाई करेगा,
तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर इस बार लेंस का मध्य बिंदु नहीं है, बल्कि लेंस का एक पोल हो गया, सेकंड पोल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या सिचुएशन बनेगी जब ऐसी परिस्थिति आएगी। तो देखिए ये हमारी ये सिचुएशन बनेगी, ये प्रकाश की किरण आई, ये अपवर्तित हुई और ये प्रकाश की किरण निर्गत होगी। अगर इस किरण को आगे बढ़ाया जाए और इस किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो दोनों किरणें पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। बोलो भाई। और ये हमारी कहलाएगी आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण कहलाएगी और ये हमारी निर्गत किरण कहलाएगी। ये निर्गत किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए जो अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को सेकंड पोल पे कट कर रही है, सेकंड पोल पर क्रॉस कर रही है। और अगर सेकंड पोल पर क्रॉस कर रही है तो ऑप्टिकल सेंटर इसका सेकंड पोल पर ही लाई करेगा, यानी सेकंड पोल पर ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ऑप्टिकल सेंटर देखिए इसका कहां पर बिलोंग कर गया बेटा? पोल पर बिलोंग कर गया। और अगर यही सिचुएशन हम लोग समतल अवतल में ले लें, किसमें ले लें? ये समतल उत्तल का केस था और यही सिचुएशन हम लोग समतल अवतल में भी ले सकते हैं। देखिए अगर समतल अवतल में लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक समतल पृष्ठ बना देंगे और इस प्रकार से ये सिचुएशन बन जाएगी, राइट। ये देखिए समतल पृष्ठ है और ये अवतल पृष्ठ है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका पोल हो गया P1 और ये इसका पोल हो गया P2। इस पोल को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये P2। अब देखिए यहां पर भी यही सिचुएशन बिल्कुल सेम बनेगी। ये प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई, ये प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई, ये प्रकाश की किरण निर्गत हुई। तो देखिए ये हमारी क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। ये आपतित किरण है और ये हमारी निर्गत किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है, राइट। ये अपवर्तित किरण। तो देखिए इसका ऑप्टिकल सेंटर भी हमारा सेकंड पोल पर ही लाई कर रहा है, यानी सेकंड पोल पर ही आ रहा है। कंफर्म? तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्टिकल सेंटर लेंस के पोल पे लाई करता है। कहां लाई करता है? लेंस के पोल पर। कंफर्म? इसका एक बड़ा ही दूसरा केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा केस एक और आपको बताते हैं, अच्छा लगेगा आपको और एग्जामिनेशन में कई बार आ भी चुका है। यदि लेंस हमारा अवतल उत्तल है, यदि लेंस अवतल उत्तल है, अगर लेंस अवतल उत्तल है तो क्या सिचुएशन बनेगी? आइए जरा इसको देखते हैं। ओके, ये इस प्रकार से देखिए ये अवतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है। जब मैंने उत्तल और अवतल पृष्ठ बताए थे तो मैंने आपको ये चीज बताई दी थी, अच्छे से समझाई थी जब लेंसों के प्रकार पढ़ाए थे। ये इसका पोल हो गया P1 और ये इसका पोल हो गया P2, राइट। अब देखिए इस बार क्या सिचुएशन बनी? ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, विरल से सघन में जा रही थी, अपने मार्ग से विचलित हुई और इसके बाद इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण निर्गत हो। इसको हम चाहें तो ऐसे आगे बढ़ा भी सकते हैं और ये निर्गत होकर के ये निर्गत इस प्रकार से। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ये आपतित किरण है
ये बेटा हमारी निर्गत किरण हो गई, बाहर आ गई, और ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण हो गई। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे और इसको आप यहां से मिला देंगे तो देखिए ये इसकी कर्वेचर R1 बन जाएगी और ये इसकी कर्वेचर R2 बन जाएगी। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 हो जाएगा और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C2। अब आप हमको ये देखकर डायग्राम बताइए कि जो अपवर्तित किरण है बेटा, ये वाली किरण यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को कहीं पे काट रही है? क्या लेंस की मुख्य अक्ष तो ये है, यहां दिखाई दे रही है, और अपवर्तित किरण यहां से होकर के ही गुजर गई। तो ऐसी सिचुएशन में तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को कहीं पर काट नहीं रही है। लेकिन अगर हम इस अपवर्तित किरण को ऐसे आगे बढ़ा दें, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दिया जाए अपवर्तित किरण को, तो इस बिंदु पर काटेगी नहीं बल्कि काटती हुई प्रतीत होगी, काटती हुई प्रतीत होगी। इसलिए मैंने जब ऑप्टिकल सेंटर की परिभाषा दिखाई थी, आप लोगों को बताई थी, समझाई थी, तो मैंने कहा था उसमें कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो देखिए यहां पर काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। कोई समस्या किसी को? अब देखिए ऐसी परिस्थिति में जो R2 की वैल्यू है वो R1 की वैल्यू से कम है, यानी जो R2 की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक वो R1 की वैल्यू से कम है। तो फिर इस सिचुएशन में अगर हम CP1 अपान CP2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 करेंगे, R2 की वैल्यू R1 से कम है, तो इसका जो भागफल आएगा दैट इज CP1 अपान CP2 वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी CP1 इज ग्रेटर देन CP2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ऑप्टिकल सेंटर से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ज्यादा होगी और दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से जो सेकंड पोल हमारा है यानी CP2 उसकी वैल्यू कम होगी। CP1 का मान ज्यादा है, CP2 का मान कम है, तो C से लेके P1 की वैल्यू ज्यादा है और C से लेके P2 की वैल्यू कम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑप्टिकल सेंटर है हमारा वो सेकंड पोल के नजदीक होगा, सेकंड पोल के पास होगा, लेकिन दोनों पृष्ठों से बाहर होगा, दोनों पृष्ठों से बाहर होगा। तो देखिए इस बार ऑप्टिकल सेंटर बाहर चला गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के दोनों पृष्ठों के मध्य में ही हो यानी बीच में ही हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। इस टू बी राइट। इसी प्रकार से ये चीज सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई। सारे बच्चे वीडियो को बार बार प्ले करके इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इसके बाद हम इसके एक और केस पर डिस्कस करेंगे। यदि लेंस हमारा उत्तल अवतल है, कैसा है? उत्तल अवतल है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? तो आइए आपको दिखाते हैं। एक ये मैंने उत्तल तल है और ये अवतल तल है। ये इसका पोल P1 है और ये इसका पोल P2, राइट। अब देखिए ये प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई, क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। और ये इस प्रकार से निर्गत हुई और दूसरे माध्यम में चली गई, ये निर्गत किरण कहलाएगी। ये निर्गत किरण है
अगर इसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो दोनों किरणें देखिए पैरेलल आ जाएंगी, समांतर आ जाएंगी इस प्रकार से। और ये बेटा हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये अपवर्तित किरण है। तो अब देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये निर्गत किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। देख रहे हैं सभी लोग। अब अपवर्तित किरण देखिए लेंस की मुख्य अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है, ऊपर हवा में है। अगर इस प्रकाश की किरण को यानी अपवर्तित किरण को आगे बढ़ाया जाए तो इस बिंदु पर काटेगी नहीं बल्कि काटती हुई प्रतीत होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर देखिए इसका यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर इसका ऑप्टिकल सेंटर चला जाएगा। देख पा रहे हैं सभी बच्चे इसको। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। राइट, कोई समस्या? अब अगर इस पृष्ठ को यहां से मिला दें तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा, वक्रता केंद्र। और यहां से इसको मिला दें तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप देखें जो हमारा प्रकाशित केंद्र है वो C2 से अधिक नजदीक है, यानी सेकंड पोल के पास में आ रहा है और फर्स्ट पोल से दूरी पे आ रहा है। कंफर्म? तो ऐसी परिस्थिति में अगर लेंस समतल उत्तल है या अवतल उत्तल है तो ऑप्टिकल सेंटर दोनों पृष्ठों के मध्य बिंदु में न होकर के दोनों पृष्ठों से बाहर होता है। इज इट राइट? तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या होता है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारे सभी बच्चे इस टॉपिक को बार बार अपने वीडियो को प्ले करें और अच्छे से पूरा वीडियो देखें, जिससे कि उनको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है ऑप्टिकल सेंटर का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर